24 श्लोक से 30 श्लोक तक, श्लोक नंबर 30 तक जिन यज्ञों का उल्लेख भगवान ने किया है वे सभी 12 यज्ञ हैं। उन 12 यज्ञों का संक्षेप में हम अब वर्णन करते हैं। पहला यज्ञ भगवान ने वर्णन किया ब्रह्म यज्ञ। प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप देखना ही ब्रह्म यज्ञ है, अर्थात ब्रह्म का अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ है। संपूर्ण कर्म में प्रत्येक कर्म, कर्ता, करण, क्रिया सब में ईश्वर का भाव बनाना ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है भगवत दर्पण रूप यज्ञ। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना भगवत रूप यज्ञ है। सब कुछ ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानेन्द्रियां प्रकृति स्थानि कर सती। सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, तो जिसका है उसका मानने से क्या नुकसान है। तो संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान और भगवान के लिए ही मानना भगवत दर्पण यज्ञ है। तीसरा है अभिन्नता रूप यज्ञ। अभिन्नता रूप यज्ञ अर्थात असत से सर्वथा विमुख होकर के परमात्मा में लीन हो जाना। असत क्या है? संसार। परमात्मा में लीन हो जाना अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता कुछ है ही नहीं। यहाँ जो यज्ञ का प्रकरण भगवान ने छेड़ा है, यज्ञ का उदाहरण देते हुए कि यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वह आहुति यज्ञ की आहुति अग्नि के आकार को ग्रहण कर लेती है, तब यज्ञ सफल होता है। इसी प्रकार जब हम भगवान में लीन हो जाए, अपने आप को खो दें, अपने आप की सत्ता समाप्त हो जाए, तब ईश्वर की प्राप्ति भक्ति के द्वारा हो जाती है। कर्मों का बंधन जब टूटता है तो भी यही स्थिति बनती है, हम तदाकार ईश्वर के रूप को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात भगवान अपना रूप प्रदान कर देते हैं। अर्थात भगवान से हमारी स्वतः अभिन्नता है और जो महसूस नहीं होती उस अभिन्नता को प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, जो कि है हम भगवान से अलग नहीं है। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममे वांसो जीव लोके, तो हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंश है तो अभिन्न ही है, भगवान से भिन्न नहीं है। और मगर इस अभिन्नता का अनुभव हो जाना ही तीसरा आज्ञा है, अभिन्नता रूप परमात्मा का अनुभव हो जाना। कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य करना कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ है, अर्थात हमारा कार्य है प्रकृति की सेवा करना। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कर्म योग का सिद्धांत है दूसरों के लिए कर्म करना, अपने लिए कुछ ना करना, ना कुछ है और ना कुछ चाहना। हमें कुछ ना चाहिए है और न हमारे पास कुछ है और न हमें कुछ करना है। ये तीन सिद्धांत अर्थात कर्मयोग के हैं। और जो भी करना है दूसरों के लिए करना है, जो भी है दूसरों के लिए है, तो दूसरों का दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना, यही कर्मयोग का मुख्य रूप है। चौथा यज्ञ संयम रूप यज्ञ। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त ना होने देना, अर्थात तो अपने शरीर को इस प्रकार बना लेना जैसे कछुआ अपने शरीर को बना लेता है। सभी किसी प्रकार की यदि विषय प्रकट होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो उन विषयों से उस इंद्रियों को निग्रह कर लेना, कछुआ की तरह अपने अंगों को समेट लेना, अर्थात तो उस विषय का इंद्रिय के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार जब उस इंद्रिय का अपने शरीर में प्रभाव नहीं पड़ता उस घटना का, उस विषय का, तो उस विषय से अपन विमुख हो जाते हैं। तो अपने आप को संयम में रखते हुए और स्थिर रहना अर्थात भगवान में स्थित हो जाना संयम रूप यज्ञ है। एकांत काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनसे राग द्वेष पैदा ना होने देना। राग और द्वेष इनसे दूर रहना, क्योंकि इंद्रियों को आकर्षित करने वाला एक राग ही है। राग के प्रभाव से मनुष्य इंद्रियों के वश में हो जाता है। जब पदार्थों में हमें राग उत्पन्न होता है, अर्थात जिस पदार्थ में दृष्टि पड़ती है उस पदार्थ की पूर्ण घटना को हम
विचार करते हैं, अर्थात उसे जानते हैं, अर्थात पूर्ण पहले उस पदार्थ से हमें जो सुख मिला है उस सुख की ओर आकर्षित होकर के उस वस्तु में राग उत्पन्न हो जाता है। और राग उत्पन्न होने के बाद में वह प्रीति का चिंतन करने से जब उस प्रीति का चिंतन, उस पदार्थ से जो सुख मिल रहा था उस सुख का चिंतन जब बार बार होगा तो उसे कामना उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार यह जब कामना उत्पन्न हो जाती है तो विषयों का आक्रमण हो जाता है, फिर अपने आप को रोक पाना सहज नहीं होता। इसलिए भगवान इस यज्ञ को जो विषय रूप हवन रूप यज्ञ है तो एकांत में भगवान कहते हैं पहले एकांत में इंद्रियों का निग्रह करके सभी ओर से विषयों से इंद्रियों को हटाना चाहिए। छठवां है समाधि रूप यज्ञ। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों को, प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। प्राणों की क्रिया, प्राण की क्रिया क्या है? श्वास का आना जाना, यह प्राण की क्रिया है। अर्थात इस प्राणायाम के परायण होकर के और अपने इंद्रियों को रोक करके भगवान में स्थित हो जाना, अर्थात समाधिस्थ हो जाना। प्राणायाम के द्वारा भी समाधिस्थ मनुष्य हो जाता है। इस प्राणायाम को जितना बढ़ाया जाए, जैसे 16 मंत्र जो कुंभक के होते हैं, उस 16 मंत्र कुंभक वाले जब बढ़ाते बढ़ जाते हैं तो मनुष्य 1-2 दिन की समाधि में भी चला जाता है। यह कुंभक जितना ज्यादा बढ़ जाएगा उतनी ज्यादा समाधि बड़ी लग जाती है, क्योंकि कुंभक ही प्राणों का निग्रह करने वाला होता है। इसमें सभी क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं, अर्थात बंद हो जाती हैं। श्वास का आवागमन रुक जाता है और स्थित हो जाती है। तो समाधि रूप यज्ञ। 7वां है द्रव्य यज्ञ। संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना ही द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत यदि आपके पास में जैसा द्रव्य है, आप उस प्रकार के पानी की व्यवस्था, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि जो कार्य हैं लोक हित के, उनमें अपना धन लगा करके या लोगों की सेवा करते हुए वस्त्रहीन को वस्त्र, भोजन भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को आरोग्यता की दवाएं, विद्यार्थियों को पुस्तक इत्यादि देना लोक संग्रह के कार्य हैं और इसमें द्रव्य सार्थक होता है। अर्थात जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता तुम्हें महसूस हो उस वस्तु का दान देना द्रव्य यज्ञ है। जब तक आपको स्वतः ऐसा ना लगे कि अमुक इस वस्तु से इसका दुख दूर हो जाएगा, तब तक वह सेवा भाव आपका जागृत नहीं है। जब सेवा भाव जागृत हो जाएगा तो आपको स्वतः ऐसा महसूस होगा कि अमुक वस्तु के द्वारा इसका दुख दूर हो जाएगा, तो उस ओर आप बढ़ने लगते हैं। तो यह द्रव्य यज्ञ है। तपो यज्ञ। अपने कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक तरह से पालन करना, उस पालन में कठिनाइयों का, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना और सामना करते हुए अपने मन बुद्धि को स्थिर रखना, विचलित ना होना, तपो यज्ञ है। जैसे किसी भी अनुष्ठान परोपकार के लिए कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न होता है या कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति से हम विचलित होकर के उसको बंद कर देना, अर्थात खंडित हो गया। तो ऐसा ना करना, उस परिस्थिति से सामना करते हुए उस यज्ञ को, उस कार्य को सफल बनाना, यही तपो यज्ञ है। योग यज्ञ। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति में अप्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। हमारा कार्य सिद्ध हो या ना हो,
कुछ प्राप्त हुआ हो या ना हो, उससे हमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अर्थात कर्म फल की इच्छा का त्याग करके अपने मन को नियंत्रित करके हमारा कर्तव्य है काम करना। यही उपदेश जो भगवान ने अर्जुन को दे रहे हैं कि तेरा काम है युद्ध करना, तो युद्ध कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा फल की इच्छा का काम नहीं है, तेरा काम युद्ध करने का है, तो तू युद्ध कर। फल का जो प्रकरण है, फल का जो विभाग है, उसको मेरे ऊपर छोड़ दे, उस विभाग को मैं संभाले हुए हूं, मैं देख लूंगा। इस प्रकार अपने मन में शांति स्थापित करके मन बुद्धि में किसी प्रकार की कामना ना हो और कामना को त्याग करके और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना सुचारू रूप से योग यज्ञ कहलाता है। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ दूसरों के हित के लिए सत्शास्त्रों का पठन पाठन, नाम जप इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि ये स्वाध्याय यज्ञ में आता है। जैसे रामायण का पाठ है, गीता का पाठ है और भी सदग्रंथों का पाठ है। स्वयं पाठ करना, दूसरों को सुनाना, लोक हित की भावना से, इनमें भी लोक हित की भावना से, अपने लिए नहीं दूसरों के हित के लिए सत्शास्त्रों का पठन और पाठन करना। इसमें भी भावना दूसरे की होनी चाहिए कि इससे दूसरे का हित होगा, अपना हित नहीं देखना। यदि अपना हित देख रहे हो या आपका हित हो रहा है उससे, तो स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है, और जब स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है तो उस स्वार्थ के कारण उस कर्म के बंधन में आप बंध जाएंगे। इसलिए लोक संग्रह की भावना इसमें भी होना चाहिए। दूसरों को हित के लिए है, दूसरों के हित के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं और इससे लोक का कल्याण होगा। हमें देख करके दूसरे लोग भी करेंगे, उससे इनका कल्याण होगा। या जो हमें इससे जानकारी मिलेगी, हम उस जानकारी के द्वारा दूसरों का दुख दूर करेंगे, उससे उनका कल्याण होगा। इस प्रकार की जो भावना होती है, स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। अर्थात यज्ञ कोई भी हो, अपने लिए यज्ञ नहीं किया जाता, दूसरों के लिए यज्ञ किया जाता है। अर्थात परोपकार की जब तक भावना नहीं है तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। वृक्ष नहीं तरु फल भगत है, वृक्ष नहीं फल भगत है, नदी न अचवय नीर। और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। जब तक परमार्थ की भावना जागृत नहीं होती है, जब तक कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता है। अर्थात यज्ञ का तात्पर्य है दूसरे को सुख देने की भावना से कर्म करना। अर्थात सृष्टि में उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपत्ति को मिटाना जो दूसरे के लिए हानिकारक है। अर्थात जिससे दूसरों को कष्ट, जैसे कोई महामारी उत्पन्न हो गई, अतिवृष्टि उत्पन्न हो गई, उस अतिवृष्टि और महामारी से जो प्रताड़ित लोग हैं, जो दुख पा रहे हैं, उनकी सुख की कामना के लिए किसी प्रकार का अनुष्ठान यज्ञ करना, उस घटनाओं को रोकने का प्रयास करना, यह जो है सभी यज्ञ रूप में आते हैं। इस प्रकार स्वाध्याय यज्ञ का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से दूसरों की सेवा करना स्वाध्याय यज्ञ है। स्वाध्याय, उसके बाद प्राणायाम रूप यज्ञ, पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम रूप प्राणायाम यज्ञ है। इसके द्वारा भी आप अपने प्राणों में रोक करके और संपूर्ण दोषों को नष्ट करके भगवत प्राप्त कर सकते हो। यह भी दूसरों के हित के लिए होता है। अर्थात आपके द्वारा स्वस्थ लाभ होगा, और स्वस्थ लाभ के द्वारा जब स्वस्थ लाभ होगा तब आप दूसरे की सेवा कर पाएंगे। अर्थात दूसरों की सेवा करने के लिए हम तैयार रहें। इस उद्देश्य से हमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इस उद्देश्य से प्राणायाम रूप यज्ञ करके कुंभक
रेचक और पूरक द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बनाना, अर्थात शरीर पर है, दूसरे का है, अब स्वतः स्वरूप का नहीं है, तो दूसरे का मान करके इस कुंभक पूरक रेचक के द्वारा अपने आप को मजबूत बनाना सेवा के लिए, यह भावना अर्थात यह प्राणायाम परायण यज्ञ है। स्तंभ व्रति चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ है। नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना स्तंभित प्राणायाम होता है। स्तंभित प्राणायाम जो विधि हमने बताई, अब प्राण और अपान को अर्थात प्राणों और अपान की जो विधि है, जो क्रिया है, रुक जाना। जो वायु बाहर जाती है वह प्राणवायु है, जो वायु अंदर जाती है वह अपान वायु है। अपान वायु का स्थान नीचे है गुदा, और प्राणवायु का स्थान मुख है। मुख से प्राणवायु बाहर निकलती है और गुदा से अपान वायु बाहर निकलती है। इसलिए दोनों वायुओं को रोक देना अर्थात प्राणायाम के द्वारा कुंभक में वायु को स्थापित कर देना और समाधिस्थ हो जाना, यह स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम की वृत्ति है। इस प्रकार यह 12 प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए हैं। 12 प्रकार के यज्ञों के द्वारा मनुष्य दूसरों के हित के लिए कार्य करता हुआ, परोपकार करता हुआ और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अर्थात कर्मों के बंधनों को तोड़ सकता है।